अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की सिद्धेश्वर महादेव की हर हर। आज हम हैं धर्म संघ महाविद्यालय तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ संतों की सतियों की सूरों की पवित्र भूमि राजस्थान। श्री मद्भागवत महापुराण वो भी श्रीधरी टीका समन्वित जो स्वाध्याय क्रम चल रहा है उसमें आज तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 23वें श्लोक से आज यात्रा आरंभ कर रहे हैं। कल तक जो चर्चा हुई, भगवान कपिल कहते हैं माँ जो साधक सभी प्राणियों में विद्यमान मुझ परमेश्वर को उपेक्षित करके केवल अर्चाम भजते अर्थात केवल मूर्ति मात्र तक अपनी आस्था सीमित रखता है वह मौढ़्यात् भस्मन्नेव जुहोति। वह मूढ़ अविवेक के कारण असावधानी के कारण ऐसा लगता है मानो कि अग्नि ज्वाला का परित्याग करके मात्र भस्म में अर्थात केवल राख में हवन करता है। यहाँ तात्पर्य समझा जाए मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, मूर्ति पूजा का निषेध नहीं है, अपितु मूर्ति पूजा के साथ साथ प्राणी मात्र में भगवत सत्ता को अंगीकार करके भगवत सत्ता के प्रति आस्था रखना अर्थात प्राणी मात्र का समादर करना ये भाव अभिष्ट है। आगे कह रहे हैं दिशतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। 23वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं माँ भिन्नदर्शिनः मानिनः, जो भेददर्शी है और जो मानी माने अभिमानी है, और तीसरा क्या बोले भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो प्राणियों से अकारण ही वैर बांध करके रखता है, शत्रुता का भाव रखता है। जैसे मछलियों ने मछुआरे का कुछ नहीं बिगाड़ा है, जैसे चिड़ियों ने पक्षियों ने व्याध का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अकारण वैर है। व्याध अकारण माने बिना किसी कारण के पक्षियों को मारता है, माने उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है। मछुआरा मछलियों को उनके कोई अपराध के कारण मारता नहीं, स्वभाव के कारण मारता है। ऐसे ही कुछ होते हैं व्याध प्रकृति के, व्याध प्रवृत्ति, व्याध प्रकृति के, मत्स्य जीवी प्रकृति के, जो अकारण ही सज्जन व्यक्ति से, निर्बल से, असहाय से, भले मनुष्य से, स्त्री से, बालक से, वृद्ध से, सबसे बद्ध वैर होते हैं।
उनका निरादर करना, उनका उपहास करना, उनको अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना, जो जिस भी प्रकार से उनको पीड़ा दे सकते हैं देते हैं। तो अकारण जो बद्ध वैर है, परकाये माम दिशतः, यद्यपि मैं सभी शरीरों में हूँ और जो अपमान कर रहा है इसके शरीर में भी मैं हूँ, तो अभी परकाये दूसरे शरीरों में विद्यमान मुझ में अथवा मुझसे द्विशतः जो द्वेष करने वाले हैं, भाई चाहे जो हों, परंतु एक विशेष बात भगवान कहते हैं कि न मनः शांति मृच्छति, ऐसे व्यक्ति के मन को कभी त्रैकाल में भी शांति नहीं मिल सकती। ये बात बहुत समझने की है। कौन कौन सी बात कह रहे हैं? जो प्राणी मात्र के शरीर में अवस्थित मुझ परमात्मा से विद्वेष रखना है, विद्वेष रखता है, जो अहंकारी है, जो भिन्नदर्शी है, जो प्राणी मात्र से शत्रुता का भाव रखता है, उस व्यक्ति के चित्त को कभी शांति नहीं मिल सकती, वो जलता है। और सुनो, ये जो अपने शब्द हैं, आपके द्वारा बोले गए शब्द हैं, ये आग की ज्वाला बन करके अंदर और बाहर से आपको जलाते हैं। जो व्यवहार आप अच्छा या बुरा आज किसी और के साथ कर रहे हैं, वो अच्छा या बुरा व्यवहार रूपी जो बीज है वो कल आपके लिए फसल बन करके आ रहा है। इसलिए जो करो सावधान होकर के करो, जो बोलो सावधान होकर के बोलो। तो ऐसा कपिल भगवान ने मैया से कहा, माँ उनके चित्त को कभी चैन नहीं आ सकता। श्रीधर स्वामी 23वें श्लोक की कोई टीका नहीं है, तो वंशीधर जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। कह रहे हैं, सभूतांतर्यामी उपेक्षका अर्चा अर्चकः, ये वह जो सर्वभूतांतर्यामी है, और सभी प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा है, उस परमात्मा की उपेक्षा करके मात्र अर्चा अर्चक है, केवल मूर्ति मात्र की पूजा करता है, उसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं, अवज्ञा मात्रस्य तादृशत्वे सुतरांतु द्विशतः। अवज्ञा मात्रस्य तादृशत्वे, बोले अवज्ञा मात्र का क्या? बोले सुतरांतु द्विशतः, माने बस निरंतर द्वेष ही करता है। भिन्नदर्शी ना माने सर्वांतर्याम्येकत्व दृष्टि रहितस्य। भिन्नदर्शी कैसे समझा जाए? कौन है भिन्नदर्शी भेददर्शी? बोले सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है, उसे एकत्व दृष्टि रहितस्य, अर्थात जब आप ये जान गए हैं सिद्धांततः, शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर कि जीव मात्र में परमात्मा है, प्राणी मात्र में परमात्मा है, तो ये बताओ फिर आप किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं? किसी से विद्वेष कैसे कर सकते हैं? किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं? यदि एकत्व दृष्टि है, एक भाव है, भगवत भाव है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वांतर्याम्येकत्व दृष्टि रहितस्य, अर्थात सब में उनकी भगवत बुद्धि नहीं है, तादृश बुद्धि से रहित, दृष्टि से रहित है। स्वस्य दुखम एवं अन्यस्य दुखम समानम इति अजानतः, अपने दुख को तो दुख समझता है पर दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो स्वस्य दुखम एवं अन्यस्य दुखम समानम, अपने दुख की भांति दूसरे का दुख भी समान ही है, इति अजानतः, ऐसा नहीं जानता है, ये तात्पर्य है। अपने दुख को तो दुख करके जानता है पर दूसरे के दुख को दुख करके नहीं जानता, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा करके नहीं मानता। मानिनो माने देहाहंकारिणः, मानिनः का तात्पर्य देह बुद्धि वाला है, देह के कारण अहंकार करने वाला है। अतः बद्ध वैरस्य, इसीलिए
वैर का ग्रंथि बंधन करके रखा हुआ है मन में। तथा च महाभारते महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, पितेव पुत्रम वरुणो नोद्बेजयति यो नरः विशुद्धस्य ऋषिकेशस्तूर्णम तस्य प्रसीदति। महाभारत का एक श्लोक दृष्टांत के रूप में वंशीधर जी दे रहे हैं। जैसे पिता हे वरुण, हे वरुण, वरुण को संबोधित करके कह रहे हैं, हे वरुण, जैसे पिता एवं पुत्रम, जैसे पिता अपने पुत्र से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता कि ये पीड़ित हो जाए, जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति आत्मीय भाव रखता है, तद्वत न उद्वेजयति यो नरः, जो मनुष्य दूसरों को उद्विग्न नहीं करता, विशुद्धस्य ऋषिकेशः, तस्य विशुद्धस्य, उस विशुद्धात्मा, उस पवित्र आत्मा, पवित्र मन वाले भक्त पर, साधु पर, ऋषिकेशः भगवान नारायणः कृष्णः, तूर्णम माने झटिति प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। अर्थात जो प्राणी मात्र के प्रति ठीक वैसा ही आत्मीयता का व्यवहार करता है, जैसे पिता पुत्र के प्रति आत्मीयता का व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 24वें श्लोक में देखें, अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। 24वें श्लोक में कह रहे हैं अनघे, मैया देवहूति से कह रहे हैं भगवान कपिल, हे अनघे माने हे निष्पापे, हे निर्मल मन वाली मैया, भूतग्रामावमानिनः, प्राणी समुदाय का जो अपमान करने वाला है उसके या उसकी, भूतग्राम माने प्राणी मात्र, प्राणियों के समुदाय का जो तिरस्कार करने वाला है, उच्चावचैः द्रव्यैः, वो बड़ी छोटी सामग्री से, क्रिया उत्पन्न या अनेक क्रियाओं से की गई, क्या अर्चायाम, अर्चायाम माने प्रतिमा में, अर्चितः पूजित होने पर भी, अहं न एव तुष्ये, मैं प्रसन्न नहीं होता। इसे बढ़कर के और क्या स्पष्ट संदेश चाहिए। भगवान कहते हैं, माँ कोई व्यक्ति है जो प्रतिमा में मेरी बड़ी सांगोपांग राजोपचार से, अन्योपचार से, बड़ी प्रचुर मात्रा में, अपुष्कल मात्रा में समुपार्जित संसाधनों से, बड़े पवित्र और महर्घ संसाधनों से मेरी पूजा करता है, 1000 कमल के फूल, 1,00,000 कमल के फूल, और इतने भोलेनाथ, इतने महादेव, इतना चंदन, इतना केसर, और वो वाला चंदन, ऐसा वाला केसर, इतना इत्र आदि करता है, 1 कुंटल दूध, दही, घी, शहद इत्यादि। परंतु माँ वो इस प्रकार पूजन करने पर भी जब प्राणियों के समुदाय का, उन प्राणियों के अंदर रहने वाले मुझ परमात्मा का तिरस्कार करता है, तो मैं उस पूजा करने वाले व्यक्ति पर उतना संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मूर्ति मात्र में मेरी पूजा करता है, परंतु प्राणी मात्र का समादर नहीं करता, उनकी उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान करता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हे अनघे, भूतग्राम माने प्राणी मात्र, प्राणी समुदाय का अपमान करने वाला है, और बड़े बड़े छोटे बड़े पदार्थों से, उच्च सूक्ष्म और बृहत् पदार्थों से मेरी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हुए बड़ा नाचेगा, गाएगा, कीर्तन करेगा, बहुत सांगोपांग अभिषेक आदि करेगा, कोट्यर्चन करेगा, लक्षार्चन करेगा, सहस्रार्चन करेगा, अष्टोत्तर शत अर्चन करेगा, हाँ, मूर्ति की पूजा करेगा। कहते भगवान कहते प्रसन्न नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्राणियों का अपमान करता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं द्रव्यैरुत्पन्नया क्रियया, विविध प्रकार के द्रव्यों के संयोग से जो भगवान की आराधना की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, और ऊपर से भूतग्रामावमानिनः, ऊपर से प्राणियों का अपमान करने वाला है। हाँ, कहते हैं तन्निंदकस्य, उस
देवताओं, उस मनुष्यों के, प्राणियों के निंदक के द्वारा की जाने वाली पूजोपचार से, रहस्य षोडशोपचार से, समयाचार से, कुलाचार से, दिव्योपचार से, राजोपचार से की गई जो भी पूजा है वो मुझे प्रसन्नता नहीं दे सकती है। श्री वंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं 24वें श्लोक में? कहते हैं द्रव्यैर गंधाद्यैर उत्पन्नया साधितया क्रियया माने अर्चया। विविध प्रकार के गंधाधिक उपचारों से बहुत प्रचुर मात्रा में चंदन घिसा गया, इत्र लाए, बहुत दिव्य इत्र लाए, और बड़ी कामधेनु गौ माता का दुग्ध लाए और भगवान का सांगोपांग अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार जो साधित अर्चा है, इसमें क्रिया शब्द का जो प्रयोग किया वही अपने आप में चुगली खा रहा है कि वो क्रिया मात्र है, उसमें भाव का पुट नहीं है। जिस क्रिया में भाव नहीं रहता है वो परिश्रम मात्र बन करके रह जाती है, श्रम मात्र बन करके रह जाती है। इसलिए क्रिया कह करके उसका संकेत कर रहे हैं। अनघे, हाँ, या अनघे माने निष्पापे कह रहे हैं। निंदकस्य कह रहे हैं न तथा तप्यते विद्धः, बहुत अच्छा श्लोक है। न तथा तप्यते विद्धः पुमान वाणैर्हि मर्मगैः। कोई व्यक्ति तक करके, खींच करके, अपने कर्ण पर्यंत खींच करके तीर मारे, बाण का प्रहार करे और मर्म पर प्रहार करे, तो किसी शत्रु के, विरोधी व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए, तक करके मारे गए तीर की जो चोट है, जो मर्म पर लगी है, उतनी पीड़ा नहीं होती उस बाण के प्रहार से। न तथा तप्यते विद्धः पुमान बाणैर्हि मर्मगैः। बाण की चोट उतनी पीड़ा नहीं देती जितनी यथा तप्यन्ति मर्मस्था यशतां परुषेशवः। जितना कि मनुष्य को पीड़ा किसी असताम परुषेशवः, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा बोले गए जो कठोर शब्द रूपी बाण हैं, जितनी पीड़ा उन कठोर बाणी रूपी बाणों से पहुंचती है, उतनी पीड़ा सामान्य लोहे के बाण से नहीं पहुंचती है। अर्थात बाण की अपेक्षा बाणी बहुत पीड़ा देती है। इसलिए संभल करके प्रहार करना चाहिए, संभल करके प्रयोग करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्दों को बोलता है कि सुनने वाला यदि धीर न हो, भगवान की भक्ति का आश्रय और आलंबन न हो, या तो मार दे या मर जाए। और धीर वही है जो भगवद आश्रित रह करके सभी प्रहारों को सहन कर ले। और मैं फिर बारंबार कहता हूँ, आपने समाज में किसी भद्र व्यक्ति का अपशब्दों से अपमान कर दिया, अपयश कर दिया, निंदा कर दिया, तो कर दिया। आपको पता नहीं कितनी पीड़ा कहाँ पहुँची है। बाण मारने वाले को क्या पता चलता है कितना चोट लगी होगी, जिसको लगता है उसको पता है। तो अभी एक बात बताऊं, और फिर भी कोई सामने वाला व्यक्ति उन प्रहारों को सह करके सामर्थ्य रहने पर भी उनका निराकरण नहीं कर रहा है, प्रतिकार नहीं कर रहा है, हैं? तो फिर जिस व्यक्ति ने वो कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, वो कठोर शब्द ही शूल बन करके लौट लौट करके जीवन भर तुमको पीड़ा करेंगे। ये तो बहुत सामान्य नियम है। तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द इस विश्व पटल पर लौट लौट करके आएंगे और तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुमको ही लज्जित करेंगे। उसने तो एक बार सहन किया था, एक बार सुना था, पर तुमको तो जीवन भर सुनने होंगे, क्योंकि तुम्हारे बोले गए शब्द तुम्हारे हैं और तुम्हारे पास रहने वाले हैं, और आने वाले लौट लौट करके प्रहार करेंगे ब्याज के सहित। ऐसा कह रहे हैं बंशीधर जी महाराज। इत्युक्तेर निंदा द्वेषात अप्यधिकेति नायम व्युत्क्रमा। कह रहे निंदा जो है वो द्वेष से भी अधिक घातक है। द्वेष करोगे तो द्वेष एक सीमित भाव है, पर निंदा तो उसका बाह्य रूप है, व्यवहारिक रूप है। जहाँ जाओगे वहीं बड़बड़ाओगे, तो ये अधिक अधिक घातक निंदा है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करो, किसी से द्वेष मत करो। आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, अर्चादा वर्चयेत् तावदीश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि
सर्वभूतेष्वस्थितम् अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्न वेदस्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। 25वें श्लोक में भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं, अरे मैया स्वकर्म कृत तावत माम ईश्वरम अर्चादौ अर्चयेत, स्वधर्म का पालन करने वाला, शास्त्रों ने जैसा मेरे लिए बताया है कर्तव्य दृष्टिया स्वधर्म दृष्टिया वैसा ही मैं करूं। और जो मेरे लिए, अब मैं कैसे पता शास्त्र ने मेरे लिए कहा है, हम बार बार कहते हैं सनातन धर्म की दृष्टि से आपका परिचय ये नहीं है जो परिचय आप देते हैं, मेरे मोबाइल का नंबर ये, मेरे घर का नंबर ये, मैं अमुक पद पर, अमुक ऐसा मेरा परिचय, ऐसा नहीं। सनातन धर्म का परिचय तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा आश्रम क्या है। हाँ, हम दृढ़ता के साथ कहते हैं तुम्हारा यही परिचय है और यही परिचय वास्तविक है जो यहाँ और वहाँ सब जगह काम आएगा। तुम अपने वर्ण का गौरव रखो। कौन से शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है तो उसका गौरव रखो, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों की कमाई है। तुम्हारा वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो उसका गौरव रखो। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो तदनुरूप आचरण करो, उसका गौरव रखो। तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो अपने वर्ण में, जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है वो तुम्हारे पिछले जन्मों की कमाई का फल है। तो जो खेती आपने की उस प्राप्त हुई खेती के बल पर प्राप्त हुई फसल पर गौरव रखो ना। जैसा मनुष्य बोता है वैसा काटता है वैसा पाता है। तो बरगलाने की आवश्यकता क्या है? दूसरे को भ्रांत करो, स्वयं भ्रमित रहो, क्या आवश्यकता है? अपने आश्रम का प्रथम जो पद्धति है वो प्रथम अवस्था का भाग ब्रह्मचर्य आश्रम के निमित्त है, दूसरा गृहस्थ के निमित्त है, तीसरा वानप्रस्थ के निमित्त है और चौथा यथाधिकार कुलाधिकार के अनुसार, क्योंकि वर्ण के अधीन है आश्रम। आश्रम व्यवस्था स्वतंत्र नहीं है। तुम जिस वर्ण में जन्मे हो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है वर्ण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्व जन्मों के गुण माने सत्व रजतम आदिक और कर्म जो आपने किए हैं सद असत कर्म, उनके आधार पर चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की व्यवस्था भगवान बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म कृत कर्म के अधीन है वर्ण व्यवस्था, वर्ण प्राप्ति, और वर्ण के अधीन है, वर्ण व्यवस्था के अधीन है आश्रम व्यवस्था, आश्रम प्राप्ति। और वर्ण और आश्रम दोनों के कर्तव्य और अकर्तव्य, विधि और निषेध, इन सब का उल्लेख शास्त्रों में है। तो कह रहे हैं स्वधर्म का पालन करने वाला स्वकर्म कृत तावत माम ईश्वरम अर्चादौ अर्चयेत, तब तक मेरी मूर्तियों में मेरी पूजा करे, इन प्रतिमाओं में मेरी पूजा करे, इन श्री विग्रहों में, अर्चा विग्रहों में मेरी पूजा करे। कब तक? बोले यावत स्वहृदि, जब तक उसको मूर्ति पूजा करते करते मूर्तिस्थ परमात्मा का भाव हृदय में प्रकट न हो जाए। आप क्या समझते हो मूर्ति पूजा अनावश्यक है? नहीं नहीं, मूर्ति पूजा का भावयुक्त दृढ़ अभ्यास ही ऐसा अद्भुत सामर्थ्य देगा कि जो बाहर प्रतिमा में सत्ता विद्यमान है वही प्रतिमागत सत्ता, परमात्मा सत्ता आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी, दिदीप्यमान हो जाएगी, जगमग हो जाएगी। वो मूर्ति में विद्यमान परमात्मा ये हृदय में विद्यमान हो जाएगा। स्वहृदय, अपने हृदय में, और सर्वभूतेषु अवस्थितम न वेद, जब तक प्राणी मात्र के हृदय में और अपने हृदय में उस परमात्मा का आपको प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव न होने लग जाए, तब तक जीवन पर्यंत क्या कितने ही जन्मों तक प्रयत्न करना पड़े, मूर्ति पूजा करते रहना चाहिए। मूर्ति पूजा आवश्यक है, परम आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मूर्ति पूजा कैसे करना चाहिए ये भी जानने की आवश्यकता है। क्या कहा भगवान ने इस 25वें श्लोक में कि भाई तब तक मूर्ति पूजा परम आवश्यक है। कब तक? बोले यावत, जब तक न वेद, नहीं जानते,
मुझको। कहाँ? बोले स्वहृदय, अपने हृदय में जब तक नहीं जान पाए और जब तक सर्वभूतेषु अवस्थितम, सभी प्राणियों के हृदयों में अवस्थित मुझ परमात्मा का अनुभव न होने लगे, तब तक निरंतर देव पूजा, मंदिरों में जाकर के, अपने घर में, अथवा अंगुष्ठ क्या है, कितने विकल्प हैं, भगवान सूर्य को उस परमात्मा की प्रतिमा मानो, उसका पूजन करो, गौ माता को भगवान की प्रतिमा मानो, उसका पूजन करो, सदग्रंथों को भगवान की प्रतिमा मानो, उनकी पूजा करो, ब्राह्मण को भगवान की प्रतिमा मानो, उनकी पूजा करो, पीपल को भगवान की प्रतिमा मानो, उनको पूजा करो, प्रवाहित गंगा आदि धाराओं में प्रवाहित जो पवित्र जल है उसको भगवान की प्रतिमा मान करके पूजन करो, मंदिरों में जो स्थापित वैदिक विधि के अनुसार प्रतिमाएँ हैं उनमें भगवत सत्ता का पूजन करो, मृत्तिका के भगवान बना करके पार्थिवादिक पूजन करो। इस प्रकार तब तक करे जब तक कि भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव अपने हृदय में और प्राणी मात्र के हृदय में न होने लग जाए। कह रहे हैं 25वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, तरही किम अर्चादौ अर्चनम अनर्थकम एव। प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या आप कहते थे कि भैया आप मूर्ति पूजा कर रहे हो और प्राणियों में विद्यमान मुझ परमात्मा का आदर नहीं कर रहे, तो तुम्हारी पूजा बेकार है। तो क्या प्रश्न उठा रहे, तर्हि तो क्या अर्चादौ अर्थात मूर्तियों में जो अर्चन व्यवस्था चल रही है, शास्त्रोक्त जो अर्चन व्यवस्था है, षोडशोपचार आदि की, पंचोपचार आदि की, मानसोपचार आदि की, वो व्यर्थ है क्या, अनर्थक है क्या? कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अर्चादौ इस श्लोक में बता रहे हैं, सर्वभूतेषु अवस्थितम माम, सभी भूत माने प्राणियों में, सभी प्राणियों में अवस्थित मुझ परमात्मा को जब स्वहृदय अपने हृदय में आप जब तक अनुभव ना करें, यावन न वेद, जब तक आपको सर्वभूत स्थित परमात्मा के रूप में मुझ परमात्मा को तुम अपने हृदय में अनुभव नहीं करते, बोले स्वकर्म कृत कर्मा विरोधे न यथावकाशम। क्या करना है? बोले यावन न वेद, जब तक नहीं जानते स्वकर्म कृत, स्वधर्म का पालन करने वाले, और कर्म अविरोधेन यथावकाशम, जैसा अवकाश, जैसा आपको अधिकार हो, तो उस प्रकार भिन्न कर्मों के साथ अविरोध रखते हुए, माने धर्म व्यवस्था का, शास्त्र व्यवस्था का पालन करते हुए तब तक पूजन करो जब तक कि आपको सर्वभूत स्थित परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव न होने लगे। अनेन कर्मनिष्ठाया अपि स एव अवधिरित्युक्तम भवति। इससे क्या हुआ? बोले अनेन माने ये जो अभी उपदेश कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि कर्मनिष्ठाया अपि स एव अवधि, कर्मनिष्ठा की भी अवधि वही है। क्या अवधि है कर्मनिष्ठा की? बोले मूर्ति पूजा तब तक करो, कर्म पथ पर तब तक आरूढ़ रहो जब तक कि उस परमात्मा का अनुभव आपके हृदय में आपको न होने लगे। तो ये कर्मावधि बता रहे हैं। हाँ, ये श्रीधर स्वामी कहते हैं, सभी प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा का अपने हृदय में जब तक अनुभव न कर ले तब तक मेरी प्रतिमा का पूजन भी करता रहे तथा अपना कर्म भी करता रहे, प्रतिमा का पूजन भी करे, स्वधर्म का पालन भी करे, और अर्थात अपने उत्तरदायी कर्म का निरोध न करते हुए अविरोधी माने तदनुकूल एवं समयानुकूल मूर्ति पूजन भी करता रहे। यह आवश्यक है, मूर्ति पूजा तब तक करे। इस कथन से कर्मनिष्ठा की भी वही सीमा है जो मूर्ति पूजा की है। तभी तक मूर्ति पूजा करो, तब तक करो अखंड रूप से जब तक कि वह परमात्मा तुम्हारे हृदय में स्फुरित न होने लगे, उस परमात्मा का तुमको यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन, संवाद और अनुभव न होने लगे। और तभी तक कर्म विधान का भी पालन करो, है ये भाव सूचे। अर्थात जब तक ईश्वर का अनुभव न हो जाए तब तक जीव कर्तव्य पालन, विधि और निषेध का पालन, मूर्ति पूजा आदि दोनों कर्मों को करता रहे। ये भाव इसमें छिपा हुआ है। नारायण 26वें श्लोक में, अच्छा 25वें श्लोक में वंशीधर क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। 25वें कहते हैं, तदेवं ईश्वर ज्ञानात् भावात्, तदेवं ईश्वर ज्ञाना भावात् भक्तौ अश्रद्धानस्य दोषः उक्तः। अर्थात ईश्वरा ज्ञाना भाव, ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, अभी ईश्वर का ज्ञान आपको हुआ नहीं,
और भक्ति में आपकी अश्रद्धा हो गई तो ये तो दोष हो जाएगा। जब तक भगवत अनुभव न हो जाए, भगवत अनुभव हुआ नहीं, भगवत दर्शन हुआ नहीं और भक्ति के पथ में आपकी अश्रद्धा हो गई, कहने लग जाओ, आजकल कहते हैं ना, अरे पाखंड है, कुछ नहीं है, सब दिखावा है, तमाशा है। क्यों? तुम्हारा क्या छीन रहा है? एक भोले भाव से भरा हुआ भक्त भगवान की पूजा एकांत में कर रहा है, अपने ठाकुर जी को उसने स्नान कराया है, विधिवत पाद्य अर्घ्य, भगवान की पूजा करे तो कितना आनंद आता है। अकेले में एकांत में एक सृष्टि के किसी कोने में, किसी घर में, किसी मंदिर में, किसी गुफा में, किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो असत्य भाषण नहीं कर रहा है, जो कटु भाषण नहीं कर रहा है, किसी की चोरी नहीं कर रहा है, किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, वो एक व्यक्ति एकांत में बैठा है और उसने अपने हृदयगत परमात्मा को पुष्प के आश्रय से मूर्ति में स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्रीति प्रतिष्ठा कर दी, भाव प्रतिष्ठा कर दी, प्रेम प्रतिष्ठा कर दी। अब भगवान का आवाहन किया, भगवान को आसन दिया, तुम्हारा क्या छीना भाई? आंख बंद करके बैठा हुआ व्यक्ति मगन है और लड्डू गोपाल की अथवा ठाकुर जी की जिस विधि से उसको विधि आती है आसन दिया और भगवान को फिर आसन दे करके चरण धुलाए, हाथों में अर्घ के लिए जल दिया, आचमन के निमित्त जल दिया, सर्वांग स्नान के निमित्त पवित्र तीर्थोदक दिया, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा आदि से अथवा इक्षु रस से उसने भगवान को स्नान कराया। प्रत्येक स्नान के बाद उसने भगवान को शुद्धोदक से स्नान कराया, आचमन कराया। अब भगवान को अंग अंग को बड़ी कुशलता से शुद्ध जल से स्नान करा करके पहुँचा और पहुँच करके बहुत कोमल वस्त्र से पहुँच करके भगवान को आसन पर बिठाने से पहले क्या इत्र आदि का लेपन किया, वस्त्र दिया, यज्ञोपवीत दिया, उपवस्त्र दिया, फिर चंदन लगाया, विविध प्रकार के अलंकारों से सजाया, अलंकार नहीं है तो चावलों से सजा दिया, फिर पुष्पों से सजाया, पुष्पमालाओं से सजाया, वो दूर्बा, तुलसी पत्र, बिल पत्र प्रभृति जो भी जिस देवता की पूजा के निमित्त श्रेयस्कर है, विशिष्ट है, उन संसाधनों से भगवान को सजाया, श्रृंगार किया, प्राकृतिक संसाधनों से। फिर गुलाल इत्यादि से, इत्र आदि से, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को संतुष्ट किया, तांबूल चढ़ाया, फल अर्पित किए, दक्षिणा अर्पित किए, आरती किए, पुष्पांजलि हुई, परिक्रमा हुई, प्रार्थना हुई। इतनी देर तक जो बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसको तुम मूर्ख मान रहे हो, जिसको तुम पागल मान रहे हो, जिसको तुम अज्ञानी जड़ मान रहे हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे कुतर्कियों से लाख गुना अच्छा है इस भूपटल पर, इस भूमंडल के एक कोने में बैठा हुआ वो सर्वेश्वर सर्वनियंता परमात्मा की आराधना कर रहा है, तुम्हारा कुछ छीन तो नहीं रहा। उसका उपहास उड़ाने वाला, उसकी निंदा करने वाला महामूर्ख है। न बुद्धि भेदम जनयेत, किसी व्यक्ति का ऐसा पवित्र भाव भगवान से जुड़ा है तो तुम्हारा क्या छीना है, इसलिए तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कब तक करे? बोले जब तक आपको अपने हृदय में प्रत्यक्ष से भगवान का अनुभव ना होने लग जाए तब तक अर्चादि विग्रह में, अर्चादि में माने मूर्तियों में पूजा करना चाहिए, ऐसा वंशीधर जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं अथ तच्छ्रद्धा हेतु तज ज्ञानस्य स्वधर्म संयुक्त तद अर्चनम एव। भैया उसे श्रद्धा बने, उस परमात्मा का ज्ञान हो, ये कैसे होगा? कैसे भगवान में श्रद्धा होगी? कैसे भगवान का ज्ञान होगा? बोले भैया उसका तात्पर्य स्वधर्म संयुक्त तद अर्चनम एव कारणम, स्वधर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन पहली प्राथमिकता है, स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का अर्चन ही उसमें मुख्य रूप से कारण है। क्या? बोले भगवान के चरणों में श्रद्धा और भगवान का बोध हो सके। कैसे होगा? बोले स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का अर्चन करो तब होगा। बोले कारणम उपदिशंस तादृशार्चनस्य अपि अभ्यर्थतां स्वीकरोति अर्चादौ, इसलिए उस कारण का उपदेश करते हुए तादृश अर्चनस्य, उस अर्चन की भी अभ्यर्थता, अभ्यर्थ माने अर्चन व्यर्थ नहीं है, ये अर्चन आवश्यक है, उसको भी स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। कहते हैं तत्र स्वकर्म सहायत्वम अजात श्रद्धस्य,
स्वकर्म सहायत्व माने स्वधर्म का पालन करना। बोले जो अजात श्रद्ध है, जो शुद्ध भक्तौ अनधिकारात, शुद्ध भक्ति में जिसका अनधिकार नहीं है, उसके लिए तो परम आवश्यक है स्वधर्म का पालन करना। तत्प्रतिपादयिष्यते, आगे उस बात को कहें, जात श्रद्धो मत कथासु, मत कथासु जात श्रद्धा, मेरी कथाओं में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, ऐसा आगे बोलेंगे। कहते हैं इत्यादिना अतो भगवत ज्ञानात् ऊर्ध्वम जात श्रद्धस्तु स्वकर्म कृन्नार्चयेत किंतु शुद्धम अर्चादिकम एव कुर्वीत। भैया जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हुआ, अतः भगवत ज्ञानात् ऊर्ध्वम, भगवान का ज्ञान हो जाने पर जात श्रद्धा, जब श्रद्धा हो गई तो स्वकर्म कृन, स्वकर्मकृत स्वकर्म करता नार्चेत, क्या करे फिर, बोले शुद्धम अर्चादिकम एव कुर्वीत, शुद्ध अर्चना करे, निष्काम भाव से अर्चना करे। कब तक करे, बोले तच्च तावत कर्माणि कुर्वीत इत्यादि ना, तब तक कर्म करे जब तक उसको स्वहृदय में परमात्मा का अनुभव ना होने लग जाए। ये प्रतिमा की पूजा न त्वचाम परित्यजेत, कभी भी प्रतिमा की पूजा, मूर्ति की पूजा का परित्याग नहीं करना चाहिए। एक श्लोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं वंशीधर जी। कहते हैं प्रतिष्ठितार्चा न त्याज्या यावत् जीवम समर्चयेत वरम प्राण परित्यागः शिरसोवापि कर्तनम। ये है शीर्ष पंचरात्र का श्लोक है। कहते हैं भैया प्रतिष्ठित जो मूर्ति है, इसलिए भावावेश में, भावुकता में, देखा देखी, जोश में आकर के अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा निकाला, सड़क पर कमरा बनाया, मंदिर बनाया, मूर्ति धर दी और गए अपनी मौज में, यश कमा लिया, मंदिर बना दिया। ऐसे मंदिर बनाना नहीं है। मंदिर बनाने से पहले 1000 बार सोचो कि जीवन दोगे कि नहीं दोगे। मंदिर बनाने से पहले मंदिर की पूजा करने वालों का समुचित आवास हो, भगवान का भोग लगे, जितनी मूर्तियां हैं उतनी मात्रा में, उतने प्राणियों के निमित्त प्रत्यक्ष, एक व्यक्ति के निमित्त न्यूनातिन्यून आधा किलो आहार तो भोग लगना चाहिए ना। एक विग्रह का तात्पर्य एक व्यक्ति के परिमित मध्यम मान से नित्य भोज, 5 मूर्तियां हैं तो 5 मूर्तियों के योग्य भोजन बने। वहाँ जो भी रोटी सब्जी दाल चावल खीर हलवा रबड़ी बननी है वहीं बनना चाहिए। उसके लिए उस मंदिर के श्री विग्रह की पूजा के लिए, अर्चा विग्रह की पूजा के लिए पुष्प के निमित्त यहीं पर उद्यान लगाओ और दूध शुद्ध मिल सके, घी शुद्ध मिल सके और भगवान को भोग शुद्ध बन सके, इसलिए वहीं पर एक रसोई बनाओ, गौ माता रखो, निरंतर जो गोदुग्ध भगवान को भोग के लिए प्राप्त हो। मंदिर की सफाई के लिए कोई व्यक्ति सुनिश्चित करो। मंदिर की पूजा के निमित्त कोई ब्राह्मण देवता, उनके चरण पकड़ करके अनुनय विनय करके पहले तैयार करो। उनके योगक्षेम की चिंता पहले से व्यवस्थित करो, जिससे कि उनका परिवार चल सके, परिवार सुखपूर्वक रह सके। मंदिर के साथ इतनी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, कोई आया गया संत महात्मा पथिक ब्राह्मण आए तो उसके विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था भी समुचित हो सके तो मंदिर बनाओ। एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में मूर्तियां धर दिया और तुम अपने घर में ठाठ से सो, भगवान को न विश्राम की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, न भोग है, न राग है, तो कैसा मंदिर बनाना। एक दिन भी प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा अवरुद्ध हुई तो बड़ा पाप लगता है। कहते हैं प्रतिष्ठितार्चान त्याज्या, प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजन कभी नहीं त्यागना चाहिए। यावत जीवन समर्थ, जब तक जीवन रहे तब तक उनकी पूजा होनी चाहिए। वरम प्राण परित्याग, भले ही मर जाना, प्राण त्याग देना, परंतु शिरसो वापि कर्तना, अपना सर भी काट करके फेंक देना, ये करो, परंतु मूर्ति की पूजा का परित्याग नहीं करना। भले सर कट जाए, भले प्राण चले जाएं, परंतु किसी भी हालात में मैं मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा को अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। ये है विधान। आप केवल मंदिर बना करके, मंदिर बनाने का जो पुण्य है उससे प्रभावित होकर के मंदिर बना दोगे,
अरे भाई गर्भगृह है, उसकी मर्यादा है, उसके बाद गोपुर है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसके बाद द्वार है, उसकी अपनी मर्यादा है, कुछ भी परिक्रमा का स्थान है, सब व्यवस्थित रखना चाहिए। तो बनाओ मंदिर। आगे कह रहे हैं ये च पामराह, कह रहे कुछ लोग हैं जो कहते हैं, अब पामर शब्द का अर्थ नहीं करेंगे, वो कुछ लोग हैं अभागे जो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। इस मंत्रांश को पकड़ करके जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं उनके लिए वंशीधर जी कहते हैं इति श्रुतिमाश्रित्य, इस वेद मंत्र का आश्रय लेकर के प्रतिमार्चनम नांगी कुर्वन्ति, प्रतिमा के अर्चन को, मूर्ति की पूजा को जो अंगीकार नहीं करते हैं, ते श्रुत्यर्थानभिज्ञतया उपेक्षा एव, वो श्रुति के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण उपेक्ष हैं, उनको तो ध्यान ही मत दो, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। तत्र प्रतिमा पदम सादृश्य परम न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा जो मंत्रांश है वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं है, प्रतिमा शब्द का अर्थ है सादृश्य परक, माने उसकी प्रतिमा माने उसकी समानता का सृष्टि में कोई नहीं है, भगवान की समानता कौन कर सकता है। मूर्तौ तुल्ये च प्रतिमा निघंटु, जो लोग प्रतिमा शब्द का मूर्ति अर्थ करते हैं वो लोग निघंटु को तो जानते ही हैं, निरुक्त को तो जानते ही हैं, कोश आदि को तो जानते ही हैं। प्रतिमा शब्द का एक अर्थ मूर्ति भी है और एक अर्थ तुल्य माने समतावाचक भी है, प्रतिमान वाचक भी है। प्रतिमार्चनस्य श्रुति प्रोक्तत्वात् आवश्यकत्वम, ये जो प्रतिमार्चन है, मूर्ति पूजा है, वेदोक्त है, इसलिए सदा होती आई है, सदा होती रहेगी। खंडन करने वाले भी लोग आए और आकर के चले भी गए, मूर्ति पूजा न पहले रुकी न अब रुक रही है न आगे रुकेगी। हाँ, मूर्ति पूजकों में जो आडंबर का प्रवेश हो जाता है, जो मूर्ति पूजकों में दंभ का प्रवेश हो जाता है, पाखंड का प्रवेश हो जाता है, निंदा होनी चाहिए पाखंड की, दंभ की, मूर्ति पूजा की निंदा नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के दोषों का खंडन करने के लिए मूर्ति पूजा का खंडन करने लग जाओ, ये अविवेक है। क्या कह रहे हैं? अरे भैया, श्रुति में वेद मंत्र घोषणा करता है। एक मंत्र है, देखो, अरंदासो न मीढुषे कर्मा, अरंदासो न मीढुषे कराण्यहं देवाय भूर्नये नागाः अचेतयदचितो देवो अर्थो गृत संग्राये कवितरो जुनाति। ये मंत्र है। मंत्र को एक बार फिर देख लेते हैं। अरंदासो न मीढुषे कराण्यहं देवाय भूर्नये नागाः अचेतयदचितो देवो अर्थो गृत संग्राये कवितरो जुनाति। इस मंत्र का क्या अर्थ है जी? बंशीधर जी अर्थ भी कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे। श्रीधरी टीका पर जो वंशीधर जी ने टीका की है उसका आश्रय लेकर के कह रहे हैं अर्थश्च, अर्थ क्या हुआ? बोले यहाँ मंत्र में अरंदासो न मीढुषे, वो जो न है यहाँ पर, बोले इस न शब्द का अर्थ निषेध परक नहीं है, अभी तो इब परक है। नकार का अर्थ यहाँ पर समानार्थक है। तो क्या अपने मन से बोले? नहीं नहीं, षडर्था नय प्रकीर्तिता, न के 6 अर्थ माने जाते हैं, उनमें तद भिन्न तद सदृश ये भी अर्थ आता है। तो कहते अहम मीढुषे, अहम मीढुषे, मीढुषे का तात्पर्य भूयसीम धनस्य वृष्टिं कृतवते स्वामिने। मीढुषे का अर्थ कर रहे हैं अहम माने मैं, मीढुषे माने मीढुषे का अर्थ क्या हुआ? बोले भूयसी, धन की वृष्टि करने वाले स्वामी के लिए। अहम मीढुषे माने भूयसीम धनस्य वृष्टिं कृतवते स्वामिने। दासो न, मैं दास एव अस्मि, ऐसा भूयसी धन की वृष्टि करने वाले अपने स्वामी का मैं दास जैसा हूँ, मैं दास इव अस्मि, अहम अस्मि हूँ। देवाय,
देवाय का तात्पर्य मंत्र में देवाय आया, देवाय भूर्णये। बोले देवाय का तात्पर्य चतुर्भुज मूर्तये अलंकराणि। उन चतुर्भुज मूर्तिधारी परमात्मा भगवान नारायण का मैं श्रृंगार करता हूँ। देवाय अलंकरवाणि माने चतुर्भुज मूर्तये अलंकराणि। अलंकराणि माने अलंकरवाणि। लोट लकार में लोट लकार का प्रयोग यहाँ प्रार्थना अर्थ में है, प्रार्थनायांग लोट। तो कह रहे हैं कैसे कर रहे हो, तो उस उतने अंश का माने कितना अंश हुआ। बोले अरंदासो नमीढुसे करान्यहं देवाय। यहाँ हुआ अहम मैं क्या हूँ। बोले मीढुसे उस धनवृष्टि प्रचुर मात्रा में धनवृष्टि करने वाले देव विशेष भगवान नारायण को का मैं दास हूँ, और दास की भांति ही उनका अलंकरण कर रहा हूँ, श्रृंगार करता हूँ। यथा दासाहा जैसे कोई दास स्वामिनम स्रक चंदन मुकुटादिना अलंकुरवन्ते। जैसे कोई दास अपने स्वामी को स्रक चंदन इत्यादि, स्रक माने माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, मुकुट धारण कराते हैं, अलंकार उनको अलंकृत करते हैं। तद्वत् पार्थिवम नंद नंदन विग्रहम, उसी प्रकार पार्थिव नंद नंदन श्री विग्रह अर्चा विग्रह को अहम भूषयेयम मैं अलंकृत कर रहा हूँ। हो गया। अज अनागा निषिद्धाचरण वर्जितः। मंत्र में क्या है आगे, भूर्णये अनागाः। अनागा, अनागा का तात्पर्य क्या है, न अगाह अनगाह अनागाह, अर्थात जिनमें कोई दोष नहीं। निषिद्धाचरण वर्जितः। ननु चेतनो हेलंक्रियमाणः सद्य फलम ददाति। किसी ने प्रश्न किया, इस मंत्र के ऊपर आक्षेप किया, अरे भाई जो चेतन है उस चेतन को तुम अलंकृत करोगे, उसको उसका श्रृंगार करोगे, माला पहनाओगे, चंदन लगाओगे, वो खुश होकर के आशीष देगा, कुछ दक्षिणा भी देगा। बोले अलंक्रियमाणः कश्चित चेतनः सद्य फलम ददाति, वो तुरंत फल दे देता है, परंतु किम अचेतनाय अलंकरोति। तो अचेतन का अलंकरण करने से क्या, इस अचेतन मूर्ति का अलंकार करने से क्या लाभ, कह रहे भूर्णये। भूर्णय माने भूरि मनुष्य राजापेक्षया अधिकम द्रव्यम नयति भक्ताय। हे मनुष्य हो, राजा हो इत्यादि जो देते हैं, अलंकृत करने पर, प्रणाम करने पर, चंदन लगाने पर बहुत सीमित होता है, वो कोई द्रव्य विशेष होगा। परंतु भूर्णय का तात्पर्य है, भूरि माने मनुष्य और राजा इत्यादि की अपेक्षा अधिकम द्रव्यम नयति भक्ताय प्रापयति। भले भाई एक सामान्य जो जीव है, जैसे तुम चेतन कह रहे हो, राजा आदि को क्या देगा मनुष्य को, परंतु ये जो परमात्मा है ये प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता। इसलिए अधिकम यच्छति भक्ताय प्रापयति भूर्णि तस्मै भूर्णये, उनको अर्थात अचेतनोप्ययम, ये अचेतन होने पर भी सर्वान कामान दास्यति इति भावः। तुम्हारी दृष्टि में वो अचेतन है, वो पाषाण मात्र है, पर जो भाव भरा हुआ है उसकी दृष्टि में वो पाषाण नहीं है, वो मात्र बाह्य प्रतिमा मात्र नहीं है। और हम आपको स्पष्ट बता दें भैया, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, हम सनातन धर्मी मात्र मूर्ति पूजक नहीं हैं। जो हमको मूर्ति पूजक समझता है मात्र, वो अभागा इस परम सुख से वंचित रह गया है, ठगा गया है। हम इस मूर्ति में, श्री विग्रह में भगवान की उपासना करते हैं, भगवत सत्ता को अंगीकार करते हैं। इस अचेतन जैसे दिखने वाले श्री विग्रह में अचेतनोप्ययम, ये श्री विग्रह अचेतन जैसा दिखता है तुम जैसे अभागे लोगों को। सर्वान कामान दास्यति, परंतु हमारी दृष्टि में चेतन है और सर्वान कामान दास्यति, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो तुम्हारी दृष्टि का दोष है कि तुमको वो अचेतन दिखता है। ये हमारी दृष्टि का सौंदर्य है कि हमको वहाँ पाषाण के अंदर धड़कता हुआ दिल दिखता है, हृदय दिखता है। हमको वो जो सुंदर सुंदर मूर्ति की आँखें हैं वो प्रत्यक्ष देखती हुई दिखाई देती हैं। तो दोष तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हमारे भाव सौंदर्य को तुम निंदा की दृष्टि से देखो, 100 तुमको धन्यवाद, जाओ दूर रहो। हमारी पूजा की पवित्रता को गंदा करने के लिए तुम्हारी कुदृष्टि यहाँ ना आए, ऐसा। ननो दृष्ट विरुद्धम एतद्, भाई ये तो दृष्ट विरुद्ध है। आप कैसे कहते हो कि चेतन की अपेक्षा अधिक देता है? कह रहे नहीं नहीं नहीं, प्रतिमा आराधने न धनम प्रतिमातः प्राप्यते। भाई स्पष्ट हो गया, प्रतिमा की पूजा करोगे तो प्रतिमा से थोड़े ना धन आता है। किसी मूर्ति को स्नान कराओगे उससे थोड़ी ना तुमको कुछ मिलता है।
कह रहे आह अचेतयत इति अर्यः अर्थः माने भुक्ति मुक्ति कामयी रभिगम्य स्वामी देव प्रतिमादिरूपः। ये अर्थः का तात्पर्य हो गया भुक्ति मुक्ति कामयी, जो भोग और मोक्ष की कामना वाले हैं उनके द्वारा अभिगम्य है वो जो स्वामी देव है, वो प्रतिमादि रूप में जो भाषित हो रहा है वो अचितः चेतना रहितान सर्वान पिंडान अचेतयत चेतना युक्तान करोति। अरे सुनो, जिसको तुम ये समझ रहे हो अचेतन है, वो अचेतन नहीं है। अचितः, वो अचितः का तात्पर्य क्या, बोले चेतना रहित जो संसार के प्राणी हैं, चेतना रहितान सर्वान पिंडान, चेतना रहित जो सभी पिंड हैं उनको अचेतयत माने चेतना युक्तान करोति, उनको चैतन्य बना देता है। चिन्मय सत्ता बान परमात्मा इन अचित इन जड़ पदार्थों को भी चिन्मय बना देता है। उदाहरण बोले अहिल्यावत भूत निर्देश छांदसः, ये अहिल्या की भांति पाषाणमयी प्रतिमा एक ऋषि के शाप के कारण दग्ध हुई धरा पर पड़ी थी और भगवान नारायण ने, भगवान राघवेंद्र ने अपने पाद रज के स्पर्श मात्र से उस पाषाणमयी अहिल्या को चेतन कर दिया। ये प्रमाण है। अयम भावः, इसका तात्पर्य क्या है, देह एव प्रतिमायाम अपि तीव्र भावना बता। जैसे देह है, देह की भांति ही प्रतिमा में भी अत्यंत भावना वाले व्यक्ति के द्वारा चैतन्यम स्पष्टम उपलभ्यते। भैया जो तीव्र भावना वाला है उसको अचेतन से दिखने वाले प्रतिमा में भी चैतन्य की स्पष्ट प्रतिपत्ति होती है, जैसे देह में देखी जाती है। प्रसिद्धम चैतत प्रतिमोन्मेषणम, ये प्रसिद्ध है मंत्र शास्त्र में। क्या बोले, प्रतिमा का उन्मेषण कभी कभी ऐसा देखा जाता है, अतिशय भावुक भक्त को भगवान की प्रतिमा कभी पलक झपकती हुई, कभी सांस लेती हुई, कभी स्पंदन करती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ऐसा जो कहते हैं कि ये पाषाण अचेतन है, ये प्रतिमा अचेतन है, वो परास्त हो गए। पुराण आदि में ऐसे प्रसंग आते हैं, तस्मात् प्रतिमायाश्चेतनाधिष्ठितत्वेन चेतनस्य च सर्वपुरुषार्थ प्रवर्तकत्वेन ततः फल संभावना अस्ति। ये इसलिए प्रतिमा का चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध है और चेतन का सर्वपुरुषार्थ प्रवर्तकत्व सिद्ध है, इसलिए फल संभावना भी सुतराम सिद्ध ही है। एवं परमेश्वरे श्री माधवादि प्रतिमा रूपे सर्वपुरुषार्थ प्रदेशत्यपि कवितरो बुद्धिमत्तरो जनो गृत्सम प्राणम प्राणो वै गृत्स यदि प्राणवंतम जीवंतम राजाधिराय धनार्थम जुनाति अनुसरति नानाविधि काव्यैः क्षुद्रम प्रभुं प्रस्तौति अहो दौर्भाग्यम अस्य इति श्रुतिरुरस्ताडम मंदान आक्रोशति। महाराज, ये जो श्रुति का स्वर है ये दुर्भाग्यशाली मंदों के सामने गर्जना कर रहा है। आप कहते हो कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का तात्पर्य मूर्ति का निषेध नहीं, अभी तो प्रतिमा माने परमात्मा की समस्त संसार में कहीं नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कवितमस्तु परमेव नंद नंदन अपर पर्यायः समस्त पुरुषार्थ काम शरणे कुर्यात। अर्थात इससे ये बंशीधर जी ने कहा कि हम भी अपने मन से नहीं बोल रहे। इस मंत्र की जो व्याख्या बंशीधर जी ने यहाँ टीका में लिखी है, कहाँ से लिखी है, कह रहे हैं ये हमारी मर्जी से नहीं, महाभारत के प्रसंग में नीलकंठ जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया है। हम ये समग्र अर्थ को कभी और भी अवकाश मिलेगा तो बहुत विस्तार से कहा जा सकता है। चूँकि हम श्रीधर स्वामी के शरण हैं, उन्हीं के वचनों का आश्रय लेकर के व्याख्या करें, पर बीच बीच में कभी कभी भाव आ जाता है तो बंशीधर जी को उनके चरण छू लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या अगला श्लोक क्या है? हाँ, अगला श्लोक है 26वां। आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। 26वें श्लोक में कह रहे हैं यह आत्मनश्च परस्यापि, जो आत्मा में और परश्च माने परमात्मा में, परस्यापि
वने स्वयं में और परमात्मा में जो अंतर करता है, उदरम अंतरं करोति, शरीरों का भेद करता है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये जीव आत्मा है, परमात्मा, ऐसा भेद करता है, शरीरों की भिन्नता की दृष्टि से देखता है। तस्य भिन्न दृशः, उस भेददर्शी के लिए, सामान्य अर्थ बता रहे हैं, उस भेददर्शी के लिए क्या, मृत्यु उल्बणम भयम विदधे, उस ऐसे भेददर्शी व्यक्ति को जो मृत्यु है ना, मृत्यु वो बड़ा भयावह स्वरूप दर्शाती है, अर्थात उसको मृत्यु का भयंकर विकराल रूप देखना पड़ता है। इसलिए भैया भेद मत करो, भेद दृष्टि मत करो भगवान में, ये भगवान कपिल कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी इसका थोड़ा दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अंतरा माने अंतरा में अंतरम माने भेदम, और उत अपि अरम अल्पम, अर्थात क्या हुआ, अंतरोदरम जो शब्द है उसके 3 भाग कर लो। अंतरा ये भेदार्थक है, और उत ये अव्यय भी अर्थक है। उत माने भी, और आम माने अरम माने अल्पार्थवाचक है। 3 अंतरोदरम में 3 भाग, अंतरा, उत और आम, नहीं अरम, अंतरा, उत और अरम। तो अंतरोदरम में अंतरा का अर्थ क्या हुआ, भेद, और उत का अर्थ क्या हुआ, भी, थोड़ा भी भेद। अरम माने अल्पम अपि, अरम माने थोड़ा भी, अरम का अर्थ हुआ थोड़ा, और उत का अर्थ हुआ भी, और अंतरा माने भेद। जो व्यक्ति परमात्मा में थोड़ा भी भेद बुद्धि रखता है, थोड़ा सा भी भेद करता है, उस थोड़ा भी भेद मानने वाले व्यक्ति को, उस भेददर्शी व्यक्ति को बड़े भयावह मृत्यु का सामना करना पड़ता है, भयावह मृत्यु देखनी पड़ती है। कहते हैं दूसरा अर्थ कर रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद, अंतरा उदरम मध्य उदरोपलक्षित शरीरम, अर्थात थोड़ा भी शारीरिक देह भाव माश्रित्य, देह भाव का आश्रय करके जो भेद बुद्धि करता है, ऐसा अर्थ मान लें। कह रहे हैं अल्पम अपि भेदम यप पश्यति, थोड़ा भी भेद जो देखता है भगवान में और स्वयं में, हाँ, किसी से किसी का ऐसा, यदवा अंतरा, अंतरा करते मध्य, उदरम माने शरीरम, तो शरीरगत भेद को मानता है। यदि मृत्युरहम तस्य भयम विदधे, मैं मृत्यु बन करके उसी के सामने भय उपस्थित कर देता हूँ, ऐसा भगवान कपिल कह रहे हैं। श्री वंशीधर जी कहते हैं मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति, ये श्रुति है। जो एक परमात्मा को अनेक रूपों में देखता है, भिन्न भिन्न करके देखता है, नानेव पश्यति, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात परमात्मा को एक रूप में ही देखना चाहिए। अंतरेत्यस्य भेदार्था प्रसिद्ध है, अंतरा इसका भेदार्थ अप्रसिद्ध है, प्रसिद्धार्थम आह यद्वेति, ऐसा कह रहे हैं। 27वें श्लोक में कहते हैं अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हये दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हये दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। 27वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, हाँ, हे मैया, अथ सर्वभूतेषु भूतात्मानम, अतः माने अथ माने अतः, इसीलिए सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में, उन प्राणियों के जो आत्मा स्वरूप से विद्यमान है, भूतात्मान माने उन सब के चित्त में, उन सब के हृदय में, अंतःकरण में जो परमात्मतया विद्यमान है। कृतालयम माने घर बना करके रहने वाले, माम अभिन्नेन चक्षुषा, कौन ऐसा प्राणी जिसके हृदय में भगवान ने अपना घर नहीं बनाया है। तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो परमात्मा है। जिस पल वो परमात्मा तुम्हारे इस घर को छोड़ देगा, उस पल तुम जड़ हो जाओगे, शव हो जाओगे, खत्म हो जाएगा खेल, वो है।
भगवान कहते हैं कि इसलिए जब वो प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान मुझ परमात्मा जो घर बना करके रहता है उसको अभिन्नेन चक्षुषा अभिन्न दृष्टि से देखता हुआ दान मानाभ्याम कुछ दान के द्वारा कुछ सम्मान के द्वारा मैत्र्या अर्हयेत मित्रता पूर्वक सत्कार करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके अंतःकरण में विद्यमान हूँ। भैया एक बड़ा प्यारा श्लोक है, यस्य कस्या येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत, माने येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पुण्य श्लोक नरवर पाठशाला के संस्थापक पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज के द्वारा ये बड़ा कहते बार बार पूज्य महाराज श्री जी प्रसंगों में इस श्लोक को कहते थे कि ये न केन प्रकारेण, जैसे भी बन सके, यस्य कस्यापि देहिनः, किसी भी जैसे कैसे भी किसी भी मनुष्य को आप संतोष दीजिए। संतोषम क्या है, ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम, उनको संतुष्ट करे, उनकी पूजा करे। बोले ये भी ईश्वर पूजन है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय मर्यादा में, शास्त्रीय आलोक में, विधि के आलोक में जैसे भी बन पड़े किसी भी मनुष्य को संतुष्ट कर दीजिए, उनको प्रसन्नता दीजिए। शास्त्रीय आलोक बार बार कह रहे हैं हम। कोई व्यसनी व्यक्ति, वासना में डूबा व्यक्ति यदि व्यसन और वासना की पूर्ति के लिए आपसे आग्रह करे तो नहीं, संतोषम जनयेत, उनकी चित्त में संतोष का कैसे होगा? बोले विधि पूर्वक उसके हृदय तक आप शीतलता पहुँचाओ, संतुष्टि पहुँचाओ। ये भी भगवान की पूजा ही है। इसलिए कह रहे हैं भैया, भगवान जीव मात्र के अंदर मुझ परमात्मा को भाव करके उनका दान और मान के द्वारा सम्मान करना चाहिए। कहते हैं तथापि, कौन सा श्लोक है? 27वां। अथ अतः सर्वभूतेषु कृतावासम, इसलिए सभी प्राणियों में कृतावास माने घर बना करके रहने वाले मुझ परमात्मा का सम्मान करो। तत्र हेतु बोले भूतानाम आत्मानम अंतर्यामिणम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर मैं ही रह रहा हूँ अंतर्यामी बन करके। अभिन्नेन चक्षुषा माने समदर्शन की दृष्टि से, समभाव से परमात्मा का दर्शन करे। और दान कुछ न कुछ दे करके, मान और देना भी कैसे? सम्मान पूर्वक देना है। ये गाली दे करके इधर आ, ले खा, मर जा, ऐसा करके नहीं देना चाहिए किसी को, सम्मान पूर्वक देना चाहिए। तत्र सर्वभूत कृतालयत्वे कह रहे हैं एवं क्षुधार्था जीवाः, कोई भूखा व्यक्ति आ रहा है तो दातारम आयांत्येव, भाई दाता के पास तो क्षुधातुर भूखे और जो आवश्यकता जिनको लगी रहती आते ही हैं। तो तान भोजयितुम, उनको भोजन करावे, उनका तिरस्कार नहीं करे, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रंति देव की भांति उनका सम्मान करना चाहिए। मानादिभिर अर्हयेत, सम्मान पूर्वक उनका समादर करना चाहिए। कह रहे हैं तेसु बुभुक्षुषु, वो जो भूखे लोग आ रहे हैं, गाली प्रदानादिभिः तिरस्कुर्वत्सु, जो गाली प्रदान आदि करके उनका तिरस्कार, मान लीजिए जो भूखा है, परेशान है, वो चिड़चिड़ाया हुआ है, आपने कहा कि आओ महाराज बैठो तो गाली दे, बड़ा दानी बनता है, साधु को भिकमंगा समझता है, ऐसे बोल करके लोग कुछ होते हैं ना, सिर फिरे। तुम चरण धो रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, वस्त्र दे रहे हो, भोजन कर, तो अभी वो गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं बुभुक्षुषु गाली प्रदानादिभिः तिरस्कुर्वत्सु, वो गाली प्रदान करके तुम्हारा तिरस्कार भी कर रहे हैं, तो भी प्रति तिरस्कारम न कुर्यात, ऐसी अवस्था में भी उनका तिरस्कार न करें। आप दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, और वो तुम्हारा निरादर कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो भी उनका तिरस्कार ना करे। ये बात बड़ी कही है। ये आगे चलते हैं 28वें श्लोक में। जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास्
ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं, माँ अजीवानाम जीवा श्रेष्ठाः। जो निर्जीव हैं, जो पाषाण आदिक हैं, उनकी अपेक्षा जीवा, जीवन धारण करने वाले, श्वास लेने वाले श्रेष्ठ है, जीवा श्रेष्ठाः। और उनसे ततः प्राणभृत, श्वास लेने वाले वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं। ततः सचित्ताः, उनसे भी जिनके मन जागृत है वो श्रेष्ठ हैं, प्रवरा श्रेष्ठ है। और ततश्च इंद्रिय वृत्तयः, उनसे भी इंद्रियों की वृत्ति वाले जीव श्रेष्ठ है। एक क्रमशः चेतना का विकास बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं 28वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं, तत्रापि यथोत्तरम मानाद्यतिशयः। हाँ, उसमें भी क्रमशः, यथोत्तरम माने क्रमशः, मानादि अतिशय कर्तव्य, सम्मान आदि करना चाहिए। उस तारतम्य को वक्तुम तारतम्यम आह, ऐसा कह रहे हैं, उसका तारतम्य दिखा रहे हैं। जीवा इति सार्धई षड्भी, 6.5 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे। अजीवा नाम माने अचेतनेभ्यः, ततस्तेष्वपि जीवानाम, अजीवा नाम माने पाषाणादिभ्यः, अचेतनेभ्यः, तो के बोले जीवाः श्रेष्ठाः। ततस्तेषु अपि, उनमें भी प्राणभृतः, जो प्राण धारण करने वाले हैं, श्वास लेने वाले हैं, वृक्षादयः ते श्रेष्ठाः। और प्राणवृत्तिमन्तः सचित्ताः, ये प्राणधारियों में भी सचित्ताः श्रेष्ठा माने ज्ञानवंत श्रेष्ठा, जिनमें ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। और इंद्रियाणाम वृत्तयो येषु, जिनमें इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो इंद्रियां वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। वृक्षाणाम भी सूक्ष्मः सन्ति, वो कहते हैं वृक्षों में भी ये भाव देखे जाते हैं। कैसे मालूम कि वृक्ष में ये भाव देखे जाते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, महाभारत में एक श्लोक आता है, तथा ही महाभारते मोक्ष धर्मे, मोक्ष धर्म पर्व में स्मर्यते कहा जाता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, वृक्ष भी देखते हैं। आप वृक्षों को देखते हो ये तो जानते हो, पर वृक्ष आपको देखते हैं ये नहीं जानते। वृक्ष भी आपको देखते। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, और तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, केवल आप ही नहीं सूंघते, वृक्ष भी आपको सूंघ रहे होते हैं, वृक्ष भी सूंघ रहे होते हैं। इसलिए इत्यादि प्रसिद्ध धातु स्पर्शनेन्द्रिय वृत्तिरेव, और प्रसिद्ध है वृक्ष स्पर्शनेन्द्र, वृक्षों की स्पर्शनेन्द्रिय बड़ी जागृत रहती है। 28वें श्लोक में कुछ रोचक बात कह रहे हैं वंशीधर जी। कहते हैं अजीवा नाम माने अजीवद्भ्यः जीर्ण सस्यादिभ्यो, जीर्ण सस्य जो होते हैं उनकी अपेक्षा सकाशात जीवा माने अजीर्ण सस्यादयः, जीर्ण सस्यों की अपेक्षा अजीर्ण सस्य श्रेष्ठ होते हैं। उनकी अपेक्षा ततः प्राणभृतः भूमिष्ठ जलाकर्षण बमनादिलिंगेन, तो प्राणधारी पाषाण आदि श्रेष्ठ होते हैं। कैसे पता चलता है? बोले भूमिष्ठ, भूमि पर जो धरती पर जल है उसको आकर्षित करते हैं, उसका वमन करते हैं झरना आदि के रूप में। इस लिंग से जानने में आता है प्राण वृत्ति वृतो जीवत पाषाणादयः, पाषाण आदि जीवित हैं। तथा सचित्ताः, ये सचित्ता माने पाषाण पहले उड़ते भी थे। पूर्वम उड्डयनादि चेष्टाः पश्चात इंद्र वज्रेण शुष्का, पहले ये सब उड़ते उड़ाते थे, बाद में इंद्र ने इनके पंखों को काट दिया तो शुष्क हो गए। इति श्रवणात् अंतस्संज्ञानाः पर्वताः, ऐसा सुनने से समझ में आता है कि पर्वत अंतश्चेतना वाले होते हैं। तेभ्योपि, उनसे भी, और आगे तक बताते हैं ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, और तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठास्त ततः शब्दविदो वराः। 29वें श्लोक में कह रहे हैं तत्रापि, उनमें भी स्पर्श वेदी माने केंचुआ आदि जो होते हैं, स्पर्शों को जानने वाले ये श्रेष्ठ होते हैं। और उनमें भी रस वेदिना माने रस को जानने वाली चींटी आदि श्रेष्ठ होती हैं, प्रवराः। और तेभ्य, उनसे भी गंधविदः, गंध को जानने वाले जीव श्रेष्ठ होते हैं, भ्रमर आदिक। तो तेभ्य अपि शब्दविदः, शब्द को जानने वाले सर्पाधिक श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते अतस्तेभ्य माने किन से? बोले तेभ्य माने केभ्य? बोले स्पर्श वेदिभ्यः। स्पर्श का वेदन किन को? बोले वृक्षादिक को होता है। तो रस वेदी श्रेष्ठ होते हैं, माने मछली आदि को अधिक ज्ञान होता है वृक्षों की अपेक्षा।
और श्रेष्ठा बोले उससे गंध विदः, इन मछली आदि की अपेक्षा भौरा अधिक ज्ञानवान होता है। और उसके बाद बोले शब्द विदा ने सर्पाधिक अधिक ज्ञानवान होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। पूर्वस्मात्, पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। 30वां श्लोक, रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपद श्रेष्ठास् चतुष्पादस्ततो द्विपात्। 30वें श्लोक में कह रहे हैं भैया ये जो शब्द वेदी हैं उनकी अपेक्षा ये रूप का ज्ञान रखने वाले, तत्र रूप भेद विदः, रूप और आकृतियों का भेद जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं। ततश्च उभयतः दतः, इसकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ होते हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं। और उनमें भी तेषां बहुपदाः, अनेक पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। और उनमें भी चतुष्पाद, उनसे श्रेष्ठ 4 पैर वाले होते हैं। उनसे भी ततद्विपाद 2 पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। आज मनुष्य तक की यात्रा श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कह करके रुकेंगे। कहते हैं रूप भेद विदः, रूप भेद जानने वाले कौन है? बोले काकादयः, इन काकादिक की अपेक्षा उभयतो दंता येषाम, दोनों ओर दांत होते हैं जिनके, वो श्रेष्ठ होते हैं। और अपादेभ्यः, जिनके पैर नहीं हैं, उन सर्पादिप की अपेक्षा बहुपादाः, बहुत पैर वाले शरभ आदि हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। इनकी अपेक्षा चतुष्पदाः, बहुपाद छपकली आदि के बहुत पैर होते हैं, 4 होते हैं उसके भी। छपकली के कितने होते हैं? कातर आदि होती है। हाँ, उनके चतुष्पैद माने पशु, चतुष्पाद पशु श्रेष्ठ होते हैं। ततो द्विपान मनुष्य श्रेष्ठ, उसके बाद मनुष्य श्रेष्ठ होता है। और तेषु वर्णाः, इनकी चर्चा आगे करेंगे। आज यहीं इन्होंने लिखा है उभयतो दतो माने अज आदिक, अजा बकरी आदिक। और रूप भेद विदों का अर्थ करें मरकट आदिक, बंदर आदिक। और बहुपाद का शरभ आदि का अर्थ कर रहे हैं। शेष चर्चा कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।